हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाट इज कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट और इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग, फर्स्ट वी शुड हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्पिटेंसी। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं कॉम्पिटेंसी के बारे में, तो कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है एक कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। आइए हम देख लेते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग। और कॉम्पिटेंसी इज द कैपेबिलिटी टू अप्लाई और यूज अ सेट ऑफ रिलेटेड नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली परफॉर्म क्रिटिकल वर्क फंक्शंस और टास्क इन अ डिफाइंड वर्क सेटिंग। मीन्स कॉम्पिटेंसी क्या है? एक सक्षमता है किसी भी काम को करने की। सपोज अगर मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर कॉम्पिटेंसी है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, या मैं सिंगिंग कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि वो किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़े। सो उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। मीन्स किसी भी काम को करने के लिए जो रिक्वायर स्किल्स होती हैं, जो एटीट्यूड होता है, जो बिहेवियर चाहिए, जो नॉलेज किसी भी काम को करने के लिए रिक्वायर होती है, उसे हम कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। ठीक है, और वी कैन से इट कुड बी डिफाइंड एज अ एट्रीब्यूट। ओके, सो कॉम्पिटेंसी मैपिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया और प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इवेल्युएटिंग द स्किल्स, बिहेवियर एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब और टास्क। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, लोगों की और वी कैन से एम्प्लॉयज की स्किल्स को अंडरस्टैंड करके, उनके बिहेवियर को, उनकी नॉलेज को आइडेंटिफाई करके जो भी काम उनको दिया जाता है, ठीक है, करने के लिए, जहां पर वो बेटर अपना काम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से काम को कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग इन माई टर्म्स मीन्स टू डिसाइड और providing the right way to the employees or right kind of job to employees by analyzing their jobs और by analyzing their strength और weakness to do something। ठीक है, सभी तो वो अच्छे से काम को कर पाएगा, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग। जहां पर हम किसी भी एम्प्लॉयज को जो हमारे कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, हम खुद इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम जिस भी जॉब में जाना चाहते हैं उसके लिए हम अच्छे से अपने एट्रीब्यूट्स, अपनी नॉलेज, अपने जितना हमारा बिहेवियर है, एटीट्यूड है, उसको आइडेंटिफाई करके जब हम किसी काम को कर रहे हैं या किसी भी एम्प्लॉयज को ऐसा काम दे रहे हैं जो कि वो कर सकता है अच्छे तरीके से, उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर begin this process by determining their goals and analyzing the abilities of existing employees। ऑर्गेनाइजेशन जनरली इस प्रोसेस से कैसे शुरू करते हैं? अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करके। अगर उन्हें अपने गोल्स के बारे में पता ही नहीं होगा कि उनके गोल्स क्या है, उनको कहाँ जाना है, फ्यूचर में किस मुकाम पर उसे पहुंचना है, तो किस तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। और इस काम को वो कैसा करते हैं? अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को की एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके। ठीक है, लेटर उसके बाद क्या करते हैं एम्प्लॉयज, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशंस क्लियरली डिफाइन द एक्सपेक्टेशंस दे हैव फॉर ईच पोजीशन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? क्लियरली डिफाइन करते हैं कि, 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 कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर पोजीशन के लिए। सपोज अगर मैं किसी भी एम्प्लॉयज को मैनेजर की पोजीशन के लिए प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं। एंड इंश्योर एम्प्लॉयज मस्ट हैव द नेसेसरी स्किल्स टू सक्सीड इन देयर रोल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी बंदे को किसी पोस्ट पे पहुंचा दिया जाए। सबसे पहले उसका एनालिसिस होता है, ठीक है, उसका प्रोबेशन पीरियड में उसको रखा जाता है, ठीक है, उसकी स्किल्स को एनालाइज किया जाता है कि वेदर द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर गेटिंग द प्रमोशन और नॉट। ठीक है, इस तरीके से इसको हम चेक करते हैं। तो इसी इसी को हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग के अंदर मानते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग फॉर एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। अब एक आईटी स्पेशलिस्ट के लिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या हो सकती है कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन रेलेवेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस कॉम्पिटेंसी मैपिंग को अगर मैं क्रैक में बताऊं, सो वो सारी एबिलिटीज, वो सारी कॉम्पिटेंसी, वो सारी योग्यताएं जो कि किसी भी काम को करने के लिए जरूरी हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग। ओके, अब हम बात करते हैं कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्यों जरूरी है। आप सभी को पता होगा कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्यों जरूरी है अब तक तो, ठीक है, तब भी मैं बता सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आपके लिए 5 ऐसे पॉइंट लेके आया हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ओके, सबसे पहला ऑप्टिमाइज्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस।
कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या करता है, आपके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, और अगर हम अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे, सो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएंगे। तो ये हमारी मदद करता है कि हम अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर पाए। ठीक है, दूसरा ये एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है। कैसे? क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंसी मैपिंग के अंदर हम एम्प्लॉयज को बताते हैं कि आप इस पर्टिकुलर वर्क पर काम कीजिए, आपके लिए ये ज्यादा फोकस है। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर पर्टिकुलर वर्क पर फोकस करता है विद कंसिस्टेंसी के साथ, सो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। सो इसलिए हमारे कॉम्पिटेंसी मैपिंग जरूरी है। तीसरा, स्ट्रीमलाइन हायरिंग। हमारी हायरिंग को भी बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन करता है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंसी मैपिंग की मदद से हमें यह पता चलता है कि किस तरीके के हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने हैं, किस तरीके से हमें जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीजों का हमें ध्यान रखना है, ये भी हमें कॉम्पिटेंसी मैपिंग की मदद से पता चलता है। ओके। चौथा, ये एम्प्लॉयज के मॉरल को ही बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज को पता चल जाए कि उसे किस तरीके के काम करने हैं, ठीक है, विद डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसका कहीं ना कहीं मॉरल बढ़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपने टारगेट को अचीव करने में सक्षम होगा। सपोज मान के चलिए, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मेरे रोल्स क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मुझे किस किस एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सो मैं किस तरीके से काम कर पाऊंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे गाइड किया गया कि आपकी ये कॉम्पिटेंसीज है, आपको इस तरीके का काम करना चाहिए, ओके, सो उससे मेरा मॉरल भी बढ़ेगा और मैं अपने काम को अच्छे से कर पाऊंगा। राइट। फिफ्थ इज रिड्यूस चांसेस ऑफ वर्क एरर्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर मुझे क्लियरली डिफाइंड पता होगा हर एम्प्लॉयज को कि उसके क्या क्या काम है, उसको क्या काम करना है, तो उससे काम का एरर भी कई हद तक कम हो जाता है। ओके। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग, या हम कह सकते हैं किस तरीके से हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट के बारे में, तो वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इसका मतलब होता है कि अगर आपको कॉम्पिटेंसी मैपिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करनी, तो सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पता होने चाहिए। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यही नहीं पता है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, उसको किस पोजीशन पर अपने एम्प्लॉयज को लेके जाना है, ठीक है, उसको किस तरीके से अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है अच्छे से मार्केट रिसर्च करना ट्रेंड्स के बारे में। तो अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, तो मैं एम्प्लॉयज को किस तरीके से बताऊंगा, किस तरीके से उनको मोटिवेट करूंगा कि वो इन काम पर वर्क करें। मेजरली एरियाज पर उनको फोकस करना चाहिए। ठीक है। सो सबसे पहले प्रोसेस क्या होते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग की, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अपनी मिशन स्टेटमेंट पढ़ो, अपनी विजन स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पूरी एक समरी तैयार करो, जिससे आपको ये पता चल जाए कि मुझे एक्चुअली वे में कहाँ पे जाना है। ओके, तभी तो अपने एम्प्लॉयज को गाइड कर पाओगे। सेकंड पॉइंट इज दैट एनालाइज कॉम्पिटेंसीज ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंसी को एनालाइज करते हैं ना, इवेल्युएट करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक आउटलाइन क्रिएट करता है फॉर कॉम्पिटेंसी मैप्स के लिए, और जिससे उससे उसको मैं चलते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या वो अपने एम्प्लॉयज को गाइड कर सकता है कि कहाँ कहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो यूजफुल एनालिसिस मेथड होता है वो होता है सेल्फ इवेल्युएशन। एम्प्लॉय खुद से इवेल्युएट करे अपने आप को कि कहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय के पास अपने खुद का यूनिक पर्सपेक्टिव होता है अपने स्किल्स को एनालाइज करने का। ठीक है, जिसको वो कोरिलेट कर सकते हैं अपने रोल्स के साथ। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन अक्सर इंप्लीमेंट करता है सुपरवाइजर इवेल्युएशंस टू ऑब्टेन अ मोर अनबाइस्ड पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। मतलब मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक सुपरवाइजर को रखा जाता है जो कि चेक करता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस किस तरीके से, विदाउट मैनिपुलेशन। Whether you use one of these evaluation methods or a combination of two, consider making them specific to each department or role. चाहे आप दोनों में से कोई मेथड यूज करो, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इफेक्टिवली। जब भी आप इवेल्युएशंस करते हो अपने एम्प्लॉयज का, ठीक है, कंसीडर
रिव्यूइंग एम्प्लॉय वर्क हिस्ट्री, एक एम्प्लॉय की वर्क हिस्ट्री को चेक करते हो कि क्या उसने काम किया अपने पास्ट में। सो उससे आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से आप उसको एक्यूरेट कर सकते हो, सही वे पे ला सकते हो। तो सेकंड प्रोसेस होता है कॉम्पिटेंसी मैपिंग का, एनालाइज कॉम्पिटेंसीज ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। ओके, तीसरा डिफाइन कॉम्पिटेंसीज, थर्ड इज डिफाइन कॉम्पिटेंसीज। अब इस 2 पॉइंट के बाद आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसको आपने एनालाइज कर लिया, अब आप डिफाइन करते हैं कॉम्पिटेंसीज को कि किस काम को करने के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट है। ओके, सपोज मान के चलो अगर मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब है उसमें मैं अलग कॉम्पिटेंसीज लेके आ रहा हूँ। ओके, या अगर मैं किसी भी अलग कॉम्पिटेंसीज को अलग जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सो ये गलत होगा। सो आप उस क्या करते हो, उसके बाद डिफाइन कॉम्पिटेंसीज करते हो एवेल्युएशन के बाद कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए ये कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद आगे करते हो, डिटरमाइन करते हो मैट्रिसेस, मतलब कि मैट्रिक्स का मतलब होता है एक प्रकार से सेल्फ वैल्यूएशन। ओके, एक प्रकार से एक कोई नंबर क्रिएट कर लेना। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ सेल्स कोटा का, या कोई ऐसी चीज जो कि किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करे। तो सेल्स कोटा क्या है, अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को उसका असाइंड सेल्स कोटा दे दिया, सो वो रिप्रेजेंट करेगा कि उसका, अगर उसने अचीव कर लिया उस सेल्स कोटा को, सो वो एक डिफाइन करेगा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, सो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट होता है उसका। उसके बाद होता है प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज। अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट होता है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय एंगेज रखना, ठीक है, रिटेंशन कम करना, ठीक है, उनको मोटिवेट रखना, ठीक है, उनकी कंपनसेशन सैलरी का ध्यान रखना, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग को ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, पांचवा, इम्प्लीमेंट रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग। जब भी आप कॉम्पिटेंसी मैपिंग मान लो अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग मैप कर दिया, तो उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया तो उसको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर भी दिखा सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग दैट आई यूज टू give you as a knowledge. Okay, so in this video I hope you would be having no doubt. ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिख देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।